हेलो दोस्तों। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी आप सब ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आपका परिवार भी सब ठीक होगा। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन चैप्टर का थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने सांद्रताओं के बारे में पढ़ा था और कुछ सांद्रताएं, लगभग 3 सांद्रताएं हमने पढ़ ली थी और उनके नाम मैं एक बार आपको बता देता हूँ। एक था द्रव्यमान प्रतिशत, जिसे द्रव्यमान प्रतिशत भी बोलते हैं। एक था एक थी आपके आयतन प्रतिशत, जिसे आयतन प्रतिशत भी कहते हैं। और एक थी आपके कौन सा दोस्तों, एक थी आपके द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसे डब्ल्यू परसेंटेज भी बोलते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया था दोस्तों। अब हम इस पार्ट में दो और सांद्रताओं के बारे में, उनकी डेफिनेशन और उनके फॉर्मूले के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और पिछली बार और इन सांद्रताओं के सूत्र, परिभाषाएं आपको ज़रूर याद कर लेनी है और उनसे जुड़े जुड़े जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको याद कर लेने हैं। जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे आप भूल जाइएगा कि आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद जो सबसे पहली जो सांद्रता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, मोललता। कौन सी? अगली जो सांद्रता है दोस्तों वो है मोललता। दोस्तों ये एकमात्र ऐसी सांद्रता है, मोललता एकमात्र ऐसी सांद्रता है जिसमें विलय की मात्रा विलियन के बजाय विलायक में देखी जाती है। मैंने आपको बताया था कि विलियन की मात्रा साधारणतः किसमें, अभी तक जितनी भी सांद्रताएं थी किसमें देख रहे थे, अभी तक हम देख रहे थे किसके अंदर दोस्तों, विलियन में। ये एकमात्र ऐसी सांद्रता है जिसमें विलय की मात्रा किसमें देखी जाएगी, विलायक में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मोललता का जो परिभाषा रहेगी वो क्या रहेगी दोस्तों, 1 किलो विलायक में क्या है, जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हैं परिभाषा में कि 1 किलो विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, 1 किलो विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं दोस्तों, विलयन की मोललता कहते हैं। इसको दर्शाते किससे हैं, एम से। देखिए दोस्तों, मोल को दर्शाते हैं एन से। मोल को किससे दर्शाते हैं, एन से। तो विलय के मोल क्या हो गए, एन ए। और विलायक को दर्शाते हैं, विलायक की मात्रा को दर्शाते हैं डब्ल्यू बी से, और वो भी आपको किस में लेना है, के जी में। तो एन ए तो विलय में मोल है और डब्ल्यू बी क्या है, विलायक की मात्रा है के जी में। एन ए विलय की मोल, डब्ल्यू बी क्या है, विलायक की मात्रा के जी में। और यदि आप एन ए में डब्ल्यू बी का डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगी, विलय के मोल प्रति किलो विलायक में। और यही तो परिभाषा है दोस्तों, मोललता की यही तो परिभाषा है। मोललता की परिभाषा क्या है कि 1 किलो विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही हम क्या, मैंने आपको बता चुका कि जैसे आप किसी चीज़ का भाग देते हैं, किसी चीज़ का डिवाइड करते हैं, तो उसके प्रति के लिए, उसके यूनिट के लिए वो हो जाता है, यूनिट केजी के लिए हो जाएगा। मैं डब्ल्यू बी में एन ए मोल उपस्थित है, तो 1 किलो में कितने हो जाएंगे, तो डब्ल्यू बी का आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, मोललता इक्वल टू एन ए। ये मोललता का एक जो अकॉर्डिंग टू परिभाषा जो फॉर्मूला बनता है वो है। फिर आप देखेंगे कि एन ए की जगह दोस्तों, एन ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए बटा एम ए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि किसी भी पदार्थ का जो मोल होता है उसकी ग्राम में मात्रा और उसके अणुभार के अनुपात के बराबर होता है। तो एन ए की जगह आप रख सकते हैं डब्ल्यू ए बटा एम ए, और यहाँ डब्ल्यू बी जिसमें के जी में, तो ऊपर कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। तो ये मोललता का दूसरा फॉर्मूला हो गया। और मोललता का एक और तीसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है दोस्तों, डब्ल्यू ए बटा एम ए। यदि आपको मान लीजिए विलायक की मात्रा ग्राम में दे रखी है, तो इस परिभाषा के अकॉर्डिंग तो आपको केजी में लेनी है। तो केजी में लेने के लिए आपको ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1000 का आप डिवाइड करेंगे, 1000 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये 1000 फिर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ आपने क्या किया, ग्राम को किस में, केजी में कन्वर्ट किया, ना कि केजी को ग्राम में कन्वर्ट किया। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो आपको समझ में आया कि मोललता क्या है दोस्तों, परिभाषा क्या है इसकी। एक बार मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ परिभाषा क्या है दोस्तों,
कि 1 kg विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। दोबारा देखिए, 1 kg विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। किससे दर्शाते हैं इसको? स्मॉल एम से इसका फॉर्मूला होता है। इसका मात्रा क्या हो जाएगा दोस्तों? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है? Na ऊपर मोल है, नीचे WB kg में, नीचे मात्रा है ग्राम kg में, तो मात्रा क्या हो जाएगा? मोल पर kg। मात्रा क्या हो जाएगा? मोल पर kg, या kg का ऊपर ले लीजिए तो मोल kg इनवर्स, या क्या हो जाएगा? मोल है। क्या सांद्रता है ये? ताप अनाश्रित सांद्रता है। कैसी दोस्तों? ताप अनाश्रित सांद्रता ही, मतलब ये ताप पे डिपेंड नहीं करती। क्योंकि आप इसके फॉर्मूले में देख लीजिए, कहीं पे आयतन आ रहा है क्या? कहीं भी आयतन नहीं आ रहा, केवल मोल आ रहे हैं और मात्रा आ रही है kg में या ग्राम में। केवल क्या है? मोल आ रहे हैं और मात्रा आ रही है। और आप जानते हैं मोल और मात्रा किससे? मोल और पदार्थ की जो द्रव्यमान है वो ताप से परिवर्तित नहीं होता, तो इसलिए ये सांद्रता भी ताप से परिवर्तित नहीं होगी, अर्थात कैसे रहेगी? ताप अनाश्रित। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 किलो विलायक में उपस्थित विलय की मोल की संख्या मोललता कहलाती है। स्मॉल एम से इसको दर्शाते हैं। मात्रक मोल पर kg होता है, मोल kg इनवर्स या मोलल स्मॉल एम होता है। ताप अनाश्रित है। क्यों है ताप अनाश्रित? मैंने बता दिया। इसके बाद दोस्तों एक और परिभाषा है मोलरता, एक और सांद्रता है मोलरता। दोस्तों मोलरता बिल्कुल मोललता की तरह ही है, मोललता बिल्कुल मोलरता की तरह है। बस आपको करना क्या है दोस्तों? मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाते हैं। परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा होती है 1 लीटर, क्या वहाँ पे 1 किलो विलायक था, यहाँ पे 1 लीटर विलियन। इसमें विलियन में ही देखते हैं, इसमें विलय की मात्रा विलियन में ही देखते हैं। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, दोनों परिभाषाएं सेम है। उसमें 1 किलो विलायक में, इसमें 1 लीटर विलियन में। 1 किलो विलायक में उपस्थित विलय के मोल की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। उसको स्मॉल एम से दर्शाते हैं, इसको कैपिटल एम से। अब इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों? कि m बराबर क्या हो जाएगा? विलय के मोल और आयतन किसका? विलियन का तो कुछ नहीं लगाएंगे, किस में है आयतन? लीटर में। फिर वही आप मोल की जगह क्या लिखेंगे? WA/MA लिखेंगे दोस्तों, और लीटर की जगह लीटर अगर आप रखते हैं तो एक ही आएगा। और फिर अगर लीटर को ml में चेंज करना है आपको, सॉरी, अगर मान लो आपके पास विलियन का आयतन लीटर में नहीं है, ml में है, और ml में आप रख रहे, तो आपको उस ml को किस में चेंज करना पड़ेगा? लीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अपन को लीटर में ही चाहिए परिभाषा के अकॉर्डिंग। तो इस ml को आप कैसे चेंज करोगे? कि 1000 का आप डिवाइड करेंगे, सेम उसी टाइप। तो फिर 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, आपने यहाँ लीटर को ml में चेंज नहीं किया, ml को लीटर में चेंज किया है। लीटर को ml में नहीं किया, गलत। लीटर को ml में नहीं किया, ml को किस में चेंज किया? लीटर में चेंज किया है। दोबारा एक बार इसका फॉर्मूला देखें, m बराबर Na/V लीटर। अच्छा, किसका आयतन है ये? विलियन का आयतन। Na किसके मोल है? विलय के मोल। फिर Na की जगह क्या पुट कर दिया? WA/MA 1/VL। फिर अगर आपको ml में लेना है विलियन का आयतन ml में दिया हो, ये लेना हो, तो फिर आप 1000 का डिवाइड करोगे तो वो 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। क्या सांद्रता है दोस्तों? ये ताप आश्रित है। क्यों है ताप आश्रित? क्योंकि इसमें आयतन है। तो जब आप ताप बढ़ाओगे घटाओगे तो आयतन भी चेंज होगा, और आयतन चेंज होगा तो फिर इसका मान भी क्या होगा? चेंज होगा। इसका मात्रा क्या है दोस्तों? मोल प्रति लीटर, क्योंकि ऊपर मोल है नीचे आयतन है। मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स या मोलर या मोलर, उसका क्या था? तो एक बार दोबारा देख ले दोस्तों आप। उसके परिभाषा 1 किलो विलायक में उपस्थित विलय की मोल की संख्या स्मॉल एम से दर्शाते हैं। मात्रक मोल पर kg, मोल kg इनवर्स मोलल। इसकी परिभाषा क्या है? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय की मोल की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। उसमें 1 किलो विलायक, इसमें 1 लीटर विलियन। कैपिटल एम से दर्शाते हैं। वो तापानाश्रित थी, ये तापाश्रित है। इसका मात्रक मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स या मोलर। फॉर्मूले दोनों के आपको ज़रूर से याद कर लेने हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। इन सांद्रताओं के आप फॉर्मूले याद कीजिए। 2-3 सांद्रताएँ और बची हैं, 3 या 4 हो सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जो इम्पोर्टेंट होगी मैं ज़रूर बताऊंगा, उनके फॉर्मूले बताऊंगा, इनमें आपस में संबंध भी बताऊंगा, और फिर मैं आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा। दोस्तों अब वीडियोज़ आपके रेगुलर आएंगे, लेकिन छोटे छोटे 10 मिनट के वीडियो ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।